आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नीट जेआरएफ प्रश्न पत्र 2 हिंदी के लिए दो सबसे अच्छी बुक का, जो कि बहुत उपयोगी होगा तैयारी में यदि आप हिंदी से जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो। एक है प्रतियोगिता साहित्य सीरीज तथा दूसरा है हिंदी साहित्य दृष्टि। यदि आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक लेना चाहते हैं तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों में से कौन सा अधिक उपयोगी है। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना बुक रिव्यू देखे ही हम यदि कोई बुक परचेज कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि किसी त्रुटि की वजह से या फिर हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बुक अधिक उपयोगी नहीं है, तो हमारा पैसा वेस्ट चला जाता है। इसलिए कोई भी बुक खरीदने से पहले रिव्यू जरूर देखें। दोनों बुकों का फुल रिव्यू के अलावा मैं वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगी कि दोनों में से अधिक उपयोगी कौन सी है और आपको कौन सी लेनी चाहिए और क्यों। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। और यदि ऐसे ही किसी भी एंट्रेंस, प्रीवियस पेपर, सिलेबस, नीट जेआरएफ आदि से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बिना देर किए बुक रिव्यू शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे प्रतियोगिता साहित्य सीरीज का कि इसमें किस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें जो नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में यूनिट दिया हुआ है उसी यूनिट वाइज इसमें भी दिया हुआ है। सभी यूनिट को टॉपिक वाइज करके दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे अंदर कि किस तरह से सभी टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है। ये विषय सूची है जो इसमें दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो है प्रीवियस पेपर भी दिया हुआ है पिछले ईयर का। तो प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर दिया हुआ है, दिसंबर 2019 का, और जून 2019 का भी दिया हुआ है। उसके बाद इसका आंसर की इस प्रकार से दिया हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया गया है आंसर को। अब देखिए, इसमें यूनिट वाइज करके दिया हुआ है जो मैं दिखा रही हूं आपको। इस तरह से सभी, जैसे यहाँ पर है हिंदी भाषा और उसका विकास इकाई 1 का, तो हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है। ये देखिए, तो इस तरह से इसमें इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है। इसके बाद इसमें बहुवैकल्पिक प्रश्नावली दी गई है और इसका हर यूनिट में बहुवैकल्पिक प्रश्नावली दिया गया है। उसके बाद इसका आंसर दे दिया गया है। अब हम दृष्टि को देखते हैं। हिंदी साहित्य दृष्टि प्रकाशन का है, तो इसको देखते हैं कि इसमें किस तरह से दिया गया है। तो देखिए, इसमें भी यूनिट वाइज सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है, हर टॉपिक को डिस्क्राइब किया गया है इस तरह से। अब हम इसमें भी 2020 का, नवंबर 2020 का पेपर दिया गया है और नवंबर 2020 द्वितीय पाली का भी पेपर दिया गया है और पेपर के बाद इस तरह से आंसर की भी इसमें दे दिया गया है। तो चलिए अब हम बुक के अंदर में देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को दिया गया है। तो देखिए, इसका भी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, यूनिट 1 का ही, हिंदी भाषा और उसका विकास। तो इसमें देखिए कि सभी टॉपिक को डिस्क्राइब करने के अलावा जो इम्पोर्टेंट तत्व है उसको बॉक्स में करके दे दिया गया है, जिससे कि अगर आप जानते हैं उस टॉपिक के बारे में तो सिर्फ आप उसका सार तत्व को ही यहाँ पर याद करना चाहें तो कर सकते हैं। सभी को पूरे बुक में सभी यूनिट में ऐसे ही बॉक्स में करके दे दिया गया है जो इम्पोर्टेंट सार तत्व है। और इसमें भी हर यूनिट के बाद बहुवैकल्पिक प्रश्नावली दी गई है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से इस प्रश्नावली को बनाया गया है। एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है उस लेवल का भी इसमें भी बनाया गया है। और इसके अलावा इसमें देखिए कि जो भी प्रश्न पूछा गया है 2004 से 2020 तक में, सभी को यहाँ पर लिख दिया है कि कौन से प्रश्न किस ईयर में पूछा गया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इस बुक की। इस तरह से
और इसके बाद इसमें आंसर दे दिया गया है लास्ट में। तो ये हमारा दोनों बुक का रिव्यू था। अब देखिए जो इसमें जो प्रीवियस ईयर का जो प्रश्न दिया गया है वो प्रतियोगिता साहित्य में नहीं दिया गया है, और इसके अलावा जो इसमें इनबॉक्स करके सार तत्वों को लिखा गया है वो भी प्रतियोगिता साहित्य में नहीं दिया गया है। इसका जो कंटेंट है वो भी प्रतियोगिता साहित्य से बहुत अच्छा है। प्रतियोगिता साहित्य में बहुत सारे जगहों पे मिसप्रिंटिंग है, त्रुटियां हैं, तो वो इसमें नहीं है। इसके अलावा दोनों बुक में जो प्रश्नावली दिया गया है, तो प्रतियोगिता साहित्य में जो प्रश्नावली दिया गया है वो जेआरएफ एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग लो है, जो कि दृष्टि में बहुत अच्छी प्रश्नावली बनाई गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आप इन दोनों में से कोई एक लेना चाहते हैं तो दृष्टि वाला ही ले, क्योंकि इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है और जिस तरह से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है और जो बहुवैकल्पिक प्रश्न इसमें दिया गया है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत सही है। इस संबंध में मैं प्रतियोगिता साहित्य का बताऊं तो इसमें जो टॉपिक डिस्क्राइब किया गया है और जो बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया गया है जो नीट जेआरएफ के एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग बहुत लो है। इसके अलावा इस बुक में बहुत सी त्रुटियां हैं, मिसप्रिंटिंग है, जो कि दृष्टि में ना के बराबर हमें देखने को मिलती है। हाँ, दृष्टि में एक दो जगहों पे आंसर की में मिसप्रिंटिंग जरूर हुई है, लेकिन इसका कंटेंट बहुत सही है। दृष्टि का 2 प्लस पॉइंट ये है कि सभी यूनिट में एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व हैं सभी को इनबॉक्स में करके दे दिया गया है। साथ ही सभी यूनिट का प्रीवियस ईयर 2004 से 2020 तक में पूछे गए सभी प्रश्नों को दे दिया गया है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपको प्रतियोगिता साहित्य में नहीं मिलेगा। एंड लास्ट में मैं यही कहूंगी कि इन दोनों में से आपको कोई एक लेना है तो दृष्टि ही ले। ट्रस्ट में गाइस बहुत उपयोगी बुक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक जरूर करें।